नमस्कार दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये तो आपको पता चल गया होगा कि निरंतर प्रयास की जरूरत है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, पर ये खुद से तो नहीं होता है, इसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पर्सनालिटी स्वॉट की। मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज अ पर्सनालिटी स्वॉट एनालिसिस। ये एक टेक्निक है आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें जिनको आपको और भी बिल्ड करना होता है, वीकनेसेस कमजोरियां जिन पर आपको काम करना है, अपॉर्चुनिटीज ऐसे अवसर जहां आपको मौके मिल सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को और भी उभारने के, और फिर आते हैं थ्रेट्स पर। क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आसान शब्दों में कहूं तो ये स्वॉट ना आपकी मौजूदा स्थिति का एक एनालिसिस है। इससे आप ऐसी चीजों की पहचान कर सकते हैं जो आपकी डेवलपमेंट और करियर के कुछ निर्णय लेने में मदद करेगी। तो स्वॉट कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं इसके फायदे क्या हैं आपकी पर्सनल तरक्की और विकास के लिए। पहली चीज, इट इंप्रूव्स सेल्फ अवेयरनेस। जितनी बारी आप अपने बारे में कुछ ना कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे ना, उतनी ही बारी आपकी आत्म जागरूकता होगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, उसमें आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच के बारे में और क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग पर्सनल फीडबैक। देखिए, फीडबैक तो क्रिटिकल है बिजनेसेस के लिए ही नहीं, पर हम सब के लिए जो जिंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी क्या गलतियां हैं, क्या आपको उनमें सुधार लाना है, कहां वो गलतियां की और आगे आप उन्हें नहीं दोहराएंगे, इसका भी आप ध्यान रखते हैं। आइए तीसरे फायदे पे आते हैं। तीसरी चीज है कीप्स यू ऑन ट्रैक। भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं और कभी कभी ना काफी आश्चर्यजनक चीजें भी हो जाती हैं, और यही समय होता है जब आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो समय समय पर ना स्वॉट एनालिसिस करने से आपका ये जो लक्ष्य है, आपको उसको प्राप्त करने के लिए ना आप ट्रैक पे रहते हैं। चौथी चीज बहुत ही आसान है, इजी टू डू। ये बहुत आसान होता है करने के लिए, आपको इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए और फायदे तो अनेक देता है। कहने का मतलब ये है कि इस टूल से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डेवलपमेंट का ना एक विश्लेषण कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं कि ये स्वॉट आप कैसे करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो पहले शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। ये आपके पहले बॉक्स में आता है और आप ऊपर लिख दीजिए हेडर स्ट्रेंथ्स। ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और इनको आपने बिल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने अपने स्ट्रेंथ्स जानने के लिए कुछ सवाल पूछने होते हैं और फिर स्ट्रेंथ्स वाले बॉक्स में आप ये उत्तर लिख सकते हैं। अब सवाल कैसे हो सकते हैं? क्या आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या आपकी डिग्री या कोई ऐसा स्पेशल कोर्स आपने किया है जो आपको अलग दर्शाता है? क्या आप किसी एक विषय या वर्टिकल के एक्सपर्ट हैं? जैसे कुछ लोग फाइनेंस में गजब होते हैं तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और क्या सक्सेस मिली है आपको वहां? क्या आपके नेटवर्क बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं? आपकी कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बहुत उम्दा हैं, जैसे कि आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत अच्छी है, या आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकते हैं, आराम से बातचीत शुरू कर लेते हैं, या आप टीम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, या आपकी सक्षमता है एक अच्छे लीडर बनने में। ये तो हो गए कुछ उदाहरण जो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के तौर पर नोट कर सकते हैं और स्वॉट में लिख सकते हैं। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको ये देना चाहूंगी कि स्ट्रेंथ्स ऐसी हों जो आपको ना दूसरों से अलग दर्शाएं, अलग हों। अब आ जाते हैं इस मैट्रिक्स के दूसरे तत्व पे, वो है वीकनेस यानी आपकी कमजोरियां जिन्हें आपको इंप्रूव करना है। ये कहते हैं ना, सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस मैट्रिक्स का, पर ये मोस्ट बेनिफिशियल भी है क्योंकि यहीं से सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, आपका सुधार होगा। अब आप सोचिए ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कमजोर हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जैसे क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी स्किल्स हैं जो आपको ग्रो करने के लिए चाहिए और अभी आप उनमें वीक हैं, जैसे नेगोशिएशन स्किल्स हो गई सेल्स के लिए, या फिर एसईओ एसईएम मार्केटिंग स्किल्स हो गई, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी में कोई नॉलेज हो गई। पर्सनल डेवलपमेंट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कम है, जैसे लीडरशिप की स्किल्स नहीं है क्या आप में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, फिर क्या आप पूरे विश्वास के साथ सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं क्या? ऐसी अपनी वीकनेसेस ना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों आप लिख सकते हैं इस बॉक्स में। इसमें आपके लिए टिप ये है कि आपने ना अपने आप से सच बोलना है। ये सेल्फ असेसमेंट है, झूठ लिखेंगे तो सुधार कभी नहीं होगा। मैं जानती हूं अपनी कमियां पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर सक्सेस की वो सीढ़ी अगर चढ़नी है तो ये कड़वा घूंट तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरे तत्व पे और ये है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ना ऐसे अवसर हैं और मौके हैं जिसे हम कहते हैं, जो जिंदगी में पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। तो इन्हें ना पहचानने की क्षमता रखें और ऐसे मौकों को ना नोटिस करके उनका लाभ जरूर उठाएं। अब इस अपॉर्चुनिटी बॉक्स में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, या आपकी कंपनी में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिन पर आप शायद लीड कर सकें, अपना योगदान बढ़ा सकें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आप सीख कर उसे यूज कर सकें अपने फायदे के लिए अपनी कंपनी में,
कोई नई पोजीशन खाली हो रही है आपकी कंपनी में और आपको लगता है आप इसके लिए अच्छे हैं और आपके लिए ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी है। क्या आप कुछ ऐसी नई स्किल्स अक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो, जो आपको अपने कॉलीग से बेहतर होने का मौका दें? एग्जाम्पल दूं, अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो अगर आपको भिन्न भाषाएं आए अपनी मदर टंग के अलावा, तो ये तो आपके लिए एक एडवांटेज ही है ना। एक टिप देती हूँ यहाँ, अगर कोई अफसर आपकी स्ट्रेंथ से डायरेक्टली मैच हो रहा है तो वो तो सोने पे सुहागा जैसी सिचुएशन है। पर कभी ऐसे अफसर भी होते हैं जो आपने ना कभी सोचे ही नहीं होते, तो उनको एकदम से ना उनकी उपेक्षा ना करें, उन्हें भी एक अलग नजरिए से देखें। हमारा आखिरी और चौथा तत्व है थ्रेट्स, ऐसे खतरे या आशंका जो बाधा बन सकती हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में। क्योंकि ये ज्यादातर एक्सटर्नल या भारी होते हैं, तो आपको इन्हें ना उस नजरिए से ही सोचना पड़ेगा। अब थ्रेट्स में आप कैसी चीजें लिख सकते हैं, जैसे क्या आपके कॉलीग्स काम पर आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जब समान टाइप का कोई जॉब रोल होता है? क्या आप दोनों प्रमोशन के लिए दावेदार हैं? क्या नई टेक्नोलॉजी जो कंपनी में आ रही है करियर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है? क्या आपकी पर्सनल सिचुएशन यानी घर की स्थिति आपके काम पर कुछ असर कर रही है? ऐसे कुछ थ्रेट्स आइडेंटिफाई करिए और जो उसी वक्त खत्म हो सकते हैं उन्हें तो तुरंत खत्म ही कर दीजिएगा। तो ये तो हो गई कि आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपने सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए स्वॉट कैसे करना चाहिए। पर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर्सनैलिटी स्वॉट करना आपके लिए अनिवार्य है। वैसे तो समय समय पर आपको यह असेसमेंट करनी ही चाहिए, बट ऐसी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं जहां आपको स्वॉट करने से ना वो पॉइंट समझ आ जाते हैं जो आपने हाईलाइट करने हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना है। जैसे पहली स्थिति है जॉब इंटरव्यू। इधर आपको ना अपनी स्ट्रेंथ्स, ताकतों की बातें करनी है और उन पर ही फोकस करना है। जॉब रोल अच्छे से समझें और उसके बाद अपने सीवी जो रेज्यूमे होता है ना, उसको भी उसी तरह से मॉडिफाई करें और अपनी स्ट्रेंथ्स को सीवी में और इंटरव्यू में हाईलाइट करें। दूसरी स्थिति हो सकती है कंपनी में अगर प्रमोशन हो रही हो। अगर आपको ये मौका मिल रहा है प्रमोशन का, पर अब चॉइस है कि आपके और आपके कॉलीग में किसको चुने, तो आप ऐसी स्ट्रेंथ्स को दर्शाएं जो उस पोजीशन के लिए ना आपके कंपटीशन से बेटर हो। जनरल स्ट्रेंथ्स पे यहां फोकस ना करें, थोड़ा पॉइंटेड रहिएगा। तीसरी चीज, अगर आप करियर स्विच कर रहे हो, आपको कौन सी स्किल्स हेल्प करेंगी एक नए जॉब के लिए। जैसे जब मैंने टीवी जर्नलिज्म से बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने अपना भी ना पर्सनल स्वॉट एनालिसिस बनाया, और मेरी जो स्ट्रेंथ्स थी, जैसे मेरी कम्युनिकेशन की स्किल्स हो गई, बोलने की स्किल्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, और कंटेंट यानी जो टॉपिक्स हमें यहां आप लोगों को समझाने होते हैं, ये सब देखने के बाद ना मुझे लगा कि बड़ा बिजनेस को मैं ज्वाइन कर सकती हूं और उन्हें भी मुझ में एक बेहतर कैंडिडेट ही दिखेगा। अंत में इस पर्सनैलिटी स्वॉट से ना हमें क्या वो एक चीज है जो हमें देखनी चाहिए, हमें अपनी यूएसपी ढूंढनी है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और बाकी सारी चीजों पर हम थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही सकते हैं। तो इसमें से टेक अवे क्या हुआ? आइडेंटिफाई योर यूएसपी, बी योरसेल्फ। अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आप में क्या वो चीज अलग है, वो आप लिखिए, एक लिस्ट बनाइए, और ये सब चीजें जो होंगी ना जहां भी आप जा रहे हो उनके लिए कैसे फायदेमंद होंगी ये बात सोचिएगा। दूसरी चीज, हाईलाइट योर वैल्यू। आप क्या वैल्यू ऐड करोगे कंपनी में या अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, उसका आरओआई क्या होगा। तीसरी चीज, शो सम पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, ऐसे पर्सनैलिटी दर्शाओ जो एक इंप्रेशन छोड़ दे लोगों पर, इन्फ्लुएंस करे उन्हें, और वो ताकत रखे पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करने में। चौथी चीज, लर्न इंट्रोस्पेक्शन। इसका क्या मतलब है? आत्मनिरीक्षण। अपने अंदर अपने आप को पहचानना है आपको, उसका प्रयास करो। आपको अपने विचार, अपने हाव भाव, अपने इमोशंस के बारे में काफी क्लैरिटी हो जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन ना एक कंपस की तरह होता है। कंपस देखा होगा ना आपने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिस पे बना होता है, वो आपको ना एक डायरेक्शन देता है, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बेहतर बनाने की। तो इस वीडियो के बाद आपने अपना पर्सनैलिटी स्वॉट करना है और देखें कि आपकी यूएसपी क्या है और आपकी ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिन पे आपको काम करना है। मुझे ये तो पूरा यकीन है कि उन कमजोरियों से उभरने का जवाब आपको हमारी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्स की किसी ना किसी वीडियो में तो जरूर मिल जाएगा। इसलिए इस कोर्स की हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आपको और भी टिप्स की जरूरत है तो हमें लिखना ना भूलें। मेरी हर वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।